व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही काइंड शख्सियत हैं मंगला शर्मा। आप सब उनको जानते हैं और माइनॉरिटी राइट्स के लिए उनकी बड़ी एफर्ट्स हैं और हम जब भी देखते हैं इनको बड़ी एक्टिव नज़र आती हैं। मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? जी, खुदा का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने यहाँ पर टाइम दिया और आपने बड़ी सच्ची और अच्छी बातें बोली, क्योंकि आपकी एक हम देख सकते हैं कि जो माइलेज आपने एक तय किया है उसके असर हम देख सकते हैं। तो आपने जितनी भी स्ट्रगल की माइनॉरिटी के लिए, आप क्या देखती हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं या अभी और टाइम लगेगा? हम क्योंकि कुछ लोग कभी कभी थोड़ा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें इस बात को ज़हन-नशीन रखना चाहिए कि हम इस मुल्क की आबादी का सिर्फ 4% हैं, तो हमें उसको ग्राउंड रियलिटी को सामने रख कर ही अपने राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात भी करनी चाहिए। और अगर हम उस अपने डोमेन में रह के बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ना सुनी जाए। सफ़र मुश्किल ज़रूर है, गुज़िश्ता 20 सालों से मैं इस पर काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता मैं कभी नाउम्मीद हुई हूँ। मैं कहती हूँ मैं अपना काम करती रहती हूँ, और जब आज मैं देखती हूँ कि इसका एक अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, हमारी एक्सेप्टेंस भी हुई है, लोग सुनने लगे और हमारे जो इश्यूज़ हैं वो एड्रेस होने लगे हैं। इससे पहले ये होता था कि माइनॉरिटीज़ का कोई इशू ही नहीं है, जब बात की जाती थी वो कहते थे माइनॉरिटी को कोई इशू नहीं है। अब यही हमारी सक्सेस है कि जो हमारे इश्यूज़ को वो एड्रेस तो करने लगे, जब एड्रेस होंगे तो रिजॉल्व भी होंगे। और NCGP जिस तरह से ये प्रोग्राम कर रही है और माइनॉरिटीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस माइनॉरिटीज़ राइट्स पर कंप्लीट और कंटिन्यू काम कर रही हैं, तो इसका ये नतीजा है कि लोगों में अवेयरनेस भी आई है, माइनॉरिटीज़ में भी आई है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि अपने माइनॉरिटीज़ के लोग एक दूसरे को अपलिफ्ट करें, ना कि लैग पुलिंग करें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। कुछ खूबियाँ कुछ खामियाँ सब में हैं, लेकिन हम एक दूसरे को हाथ पकड़ेंगे और अगर हम टांगों की बजाय हाथ पकड़ के ऊपर करना शुरू करेंगे तो माइनॉरिटी बिल्कुल आगे आ जाएगी और बिल्कुल सबका फ़ायदा होगा। बिल्कुल हकीकत। अच्छा मैम, अब आज क्योंकि मैनिफेस्टो की बात हो रही है तो आपका ताल्लुक़ क्योंकि MKM से है, तो ऑब्वियसली हमारी एक बड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि MKM जो है वो क्या तरमीम करने जा रहा है माइनॉरिटी राइट्स के लिए? देखिए, क्योंकि अभी हमारा जो मैनिफेस्टो बना हुआ उसमें माइनॉरिटीज़ को काफ़ी हद तक उनको स्पेस दी गई है, और जहाँ तक आगे मैनिफेस्टो में कुछ अमेंडमेंट्स होंगी तो वो हमारी एक बाकायदा कमेटी होती है, वही ये सारा कुछ करेगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि मुझ एक माइनॉरिटी के वेमेन को इतने बड़ी MPA की सीट पे लाना, वो भी माइनॉरिटी की सीट नहीं, अपनी मुस्लिम सीट देना और नंबर 1 प्रायोरिटी पे देना, तो मैं समझती हूँ कि ये उनका अपना भी शो करता है कि वो किस तरह माइनॉरिटीज़ को लेते हैं और वो माइनॉरिटीज़ को अकोमोडेट करते हैं। तो बिल्कुल वो मैं तो समझती हूँ कि मुझे पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं, अगर हम अपने आप को प्रूव करें तो कोई वजह नहीं है कि पार्टीज़ हमें स्पेस ना दें। सही। और ये इस बात का ये बड़ा लैग करता है कि हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो असल में ख़ुद ही उस काबिलियत पर पहुंच ही नहीं पाती कि हम उनके लिए कहाँ कहाँ फ़ाइट करें। तो ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको हमें एड्रेस भी करना है, जिसको हमें सॉल्व भी करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम जहाँ पर भी हैं अपनी पार्टी के साथ हैं, तो पार्टी ने हमें ख़रीदा नहीं है, हम अपने राइट्स की बात कर सकते हैं। और मैं नहीं समझती कि कोई पार्टी मना करती है, वो कहीं नहीं मना कर रही होती है, लेकिन कहीं हम खुद ही जाने अनजाने में ये डर के कि शहीद पार्टी नाराज़ ना हो जाए तो हम कुछ बात नहीं कर रहे होते। तो ये मेरा ख्याल है हमारी अपनी गलती है, पार्टी की गलती नहीं है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.